पशुपति, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे मुझे नहीं पता। वो बच्ची जिंदा नहीं रहनी चाहिए। गांव पार करके चली गई। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने। अगर उसका पता जानती तो उसे और शांताबाई को मार डालती। उसका पता बता दूं? नहीं, लाशें देखनी है मुझे। जितने पैसे चाहिए दूंगी, जो चाहिए वो दूंगी। क्या सोच रहे हो पशुपति? उपयोग करो पशुपति, अपनी बेताल शक्ति का उपयोग करो। पशुपति, चिल्ला क्यों रही हो? इतना गुस्सा क्यों? तो ऐसे हंस क्यों रहे हो? एक बच्ची को ऊपर पहुंचाने के लिए बेताल शक्ति चाहिए क्या? मेरी मंत्र शक्ति काफी है। मंत्र हो या तंत्र, अभी उपयोग करो। भद्रावती, तुम चिंता मत करो, अब निश्चिंत होकर जाओ। आओ, जल्दी आओ। वर्षों से गांव पर लगा श्राप नाग माता की कृपा से मिटा दो। आओ, जल्दी आओ। आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ। क्या हुआ? यहाँ नाग शक्ति की रेखा है, मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। माता जी का शोक रुक गया। माता रानी हंस रही है, इतने सालों के बाद हंस रही है। अब इस गांव का भला होगा। माता रानी हंस रही है। ये मणि तुम्हारी रक्षा करेगी।
माता रानी की जय। 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 हे माता रानी, इस प्रतिज्ञा को आप ही बचा सकती हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपने कृपा कर दी, कृपा कर दी। माँ, ये मणि तुम्हारी रक्षा करेगी। माता, हे नाग माता, माँ, माँ, माँ। ग्राम देवी होने के नाते तुमने मेरी बच्ची को गोद लिया। अपने साय में अच्छी तरह पालकर बड़ा करो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी की माता रानी की जय। अरे रे, क्या हुआ इसे? गिर कैसे गई? उठिए, सुनिए, अस्पताल ले जाना होगा। हे माता रानी, कृपा बरसा दी माता, अपनी कृपा बरसा दी, अपनी कृपा बरसा दी माता। ये देखो, नाग माता ने हम पे कृपा बरसा दी। गांव के सारे श्रापों से मुक्त करने, हमारी रक्षा करने, हमें खुश रखने माता बच्ची के रूप में आई है। वर्षों के बाद श्राप से आज हम मुक्त हो गए। माता की जय जयकार करो। जय माता की जय। नाग माता की जय। नाग माता की जय। नाग माता की जय। धनंजय, जो 108 मृत्युंजय हवन करने वाले हैं, उनमें से ये प्रथम है। भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा के साथ करो। प्रेम की आयु अवश्य बढ़ेगी। ठीक है गुरुजी। धनंजय, अग्नि को हाथ जोड़कर हवन शुरू करते हैं। जी गुरुजी।
जब तक ये मृत्युंजय हवन 108 बार पूरा नहीं हो जाता, तब तक मेरा बेटा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। प्रभु, बिना किसी विघ्न के सब कुछ पूरा करने की शक्ति दीजिए। प्लीज मैडम। थैंक यू मैम। प्रेम, प्लीज कम। सभी को मेरा प्रणाम। बचपन से मेरा इंटरेस्ट ही स्नेक्स पर रिसर्च का कारण है। कहते हैं कि इंसानों और सांपों के बीच अटूट बंधन होता है। हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं। एक थी कद्रू, दूसरी थी विनिता। लोगों की ऐसी मान्यता है, कश्यप ऋषि और कद्रू से शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया नाग का जन्म हुआ था। उसी तरह कश्यप ऋषि और विनिता से गरुण और अरुण का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। यह सब हिस्ट्री है। यह सब बताकर आखिर में कहते हैं कि हमें उन सब की पूजा करनी चाहिए। सब बकवास है। हम सभी लोग उनकी पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड 50 लाख लोग सांप के डसने से मर रहे हैं। उन्हें देवी देवता का नाम देना हम सबकी बेवकूफी है। जो खुद अपने बच्चों को निगल जाते हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध? ये झूठ है कि सांप के कान होते हैं। वो सिर्फ हवा की वाइब्रेशंस फील करते हैं और कुछ नहीं। उनके पास मणि होती है जो किस्मत बदलती है। वो बदला लेते हैं, जान ले लेते हैं। ये सब बकवास है। अपनी रिसर्च से मैंने ये साबित कर दिया है। सामने जो ऑब्जेक्ट है उसे देखकर वो अपना फन हिलाता है और उसे रोकने पर डसने की सोचता है। बीन की धुन पर नाचता है, ऐसा सोचना गलत है। सांप सिर्फ हमारे वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। यह मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया है, जिससे मुझे ये पीएचडी मिल सकी। थैंक यू ऑल। आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना सर? मेरी माँ के लिए। आपकी माँ के लिए सर? जी हाँ, मेरी माँ नाग से बहुत डरती हैं और उन्हें इस बात का डर है कि मुझे नाग दोष है। उन्हें विश्वास कैसे दिलाएंगे? अपनी पीएचडी दिखाकर, और उन्हें यह भी बताऊंगा कि मैं नागों के बीच ही रहा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। माँ ने डरकर बचपन में मुझे ये गरुण रक्षक बांधा था। आप तो इस पे विश्वास नहीं करते, फिर गरुड़ रक्षक क्यों बांधा है? माँ के लिए। उनका डर तो मैं मिटा नहीं पाया, और वो डरे ना बस इसलिए। आप इतने यकीन से अपनी माँ का डर कैसे मिटा सकते हैं? अगर डर मिटा नहीं पाया
तो मेरी पीएचडी बेकार होगी। ये सब्जेक्ट मैंने चुना ही इसलिए है ताकि माँ का डर मिट सके। मेरी माँ के डर ने ही मुझे इतना बड़ा आदमी बना दिया। अब मेरी पीएचडी मेरी माँ का डर मिटाएगी। मिस्टर प्रेम, साइंस के अकॉर्डिंग एक तरह से आपने जो भी कहा वो सही है, लेकिन आपसे कुछ फैक्ट्स डिस्कस करने हैं। मेरे चेम्बर में आइए। ओके सर। ओके। ये सुनना। क्या हुआ? ये मुझे चैम्बर में क्यों बुला रहे हैं? कहीं ये तो नहीं कहेंगे सांप बदला लेते हैं, चमत्कार करते हैं? हाँ वो तो जाने के बाद पता चलेगा। तो क्या बोलता है? चल चलते हैं। हे, तुम लोग जाओ, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। ओके। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्राह्मणा ब्राह्मणस्पतः आनस्तृण्वन्नोतिभिश्चेद साधनं। ॐ महागणाधिपतये नमः। धाता पुरुषाय मुदाय हर्षक्रः प्रविद्वान् प्रदिशतस्रहतमेवं द्वारमृतिः भोजनानि। हे नाग माता, अपनी शक्ति के मुताबिक श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा की है। पूजा स्वीकार कीजिए माँ। हमारा प्रसाद लेकर हमें आशीर्वाद दीजिए माता। हे नाग माता, आप जाइए, दर्शन दीजिए माता। प्रतिज्ञा को पहले पूजा करनी चाहिए। प्रतिज्ञा की पूजा स्वीकार करके ही हम सबकी पूजा स्वीकार करेंगी माता। उसका प्रसाद खाने के बाद ही हमारा प्रसाद खाएंगी ये। प्रतिज्ञा के बुलाने पर बिल से नाग माता जरूर बाहर आएंगी और बाहर आकर दर्शन देंगी। अरे देर क्यों कर रही हो, जाके प्रतिज्ञा को बुलाओ ना। ठीक है माँ। और कितनी देर कृष्णावेणी, बच्ची को झूले में सुलाओ ना। भाभी, इस गांव का हर शुभ कार्य प्रतिज्ञा के हाथों से ही होता है। वही मेरी बेटी को झूले में झुलाएगी। वही नाम रखेंगे जो बताएगी। प्रतिज्ञा के हाथ शुभ तो है ही, और उसके आशीर्वाद से सब ठीक होगा। इतनी बड़ी है वो? बड़ी ही नहीं, बल्कि वो लक्ष्मी जैसी है। हम सब के लिए वो देवी का ही रूप है। इस गांव की किस्मत बदलने वाली देवी। संतोषी माता, ऐश्वर्य लक्ष्मी। अगर आज ये गांव इतना खुश है तो उसका कारण सिर्फ प्रतिज्ञा है। इस गांव को इतनी खुशी देने वाली लड़की को देखना चाहती हूँ। प्रतिज्ञा आ रही है, तैयार हो रही है।
देखो, प्रतिज्ञा आ गई। हे नाग माता, हमें दर्शन दीजिए। ये देखिए, मैं आपके लिए भोग भी बनाकर लेकर आई हूँ, इसे खा लीजिए माँ। नागरानी माता, आ जाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। गांव के एक घर में नामकरण के लिए जाना है और आपको ही बताना होगा कि नाम क्या रखना होगा। आ जाइए। लेक्चर तो तू बहुत देता है, लेकिन तू भी डरता है ना? शट अप, उसे बकवास समझता हूँ, मुझे कैसे डर यार। अगर डरता नहीं है तो टूटा हुआ धागा उठाकर हाथ में क्यों बांध रहा है? बताया था ना, माँ की खुशी के लिए पहनता हूँ। अगर ये मेरे हाथ में नहीं दिखता है ना तो माँ को बहुत टेंशन हो जाती है। माँ मेरे लिए बहुत डरती है। उनके खिलाफ जाकर उन्हें दुखी करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। साइंस के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन
उन्हें समझाने तक और उनका डर निकालने तक मुझे ये करना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हें सर ने बुलाया क्यों था? अरे दिमाग खाने के लिए। वो देखो प्रतिज्ञा आ गई। मेरी बच्ची को नाम देकर अपने हाथों से झूले में लिटाओ प्रतिज्ञा। नागबाला, नागबाला, नागबाला। क्या नाम रखा है बेटी? नागबाला चाची। नागबाला बहुत ही सुंदर नाम है बेटी। अब मेरी बच्ची को झूले में लेटा दो। नागबाला नाम पसंद आया आपको? ओ जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी तुम्हारी तरह कहता था कि सब कुछ ट्रैश है। ऐसे ही झगड़ा करता था, मानता था कि शास्त्र परंपरा सब कुछ हमारी कल्पना है, पागलपन अंधविश्वास है कहकर सबके खिलाफ गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मैंने अपने इरादे बदल दिए, बल्कि ये कहो कि बदलना पड़ा। आपके कहने का मतलब है कि नागों में श्राप देने की शक्ति है, आशीर्वाद देने की महानता है और उनकी भक्ति पर हमें भरोसा करना चाहिए। वो फल लेकर वरदान देते हैं, नाग माता की पूजा करने से बच्चे हो जाते हैं। क्या सर, आप प्रोफेसर होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? भक्ति और भरोसा ये दोनों अलग बातें हैं। भक्ति और जीने के तरीके का कोई संबंध नहीं है। रॉकेट का प्रयोग करने वाले भी पूजा करते हैं। तुमने पढ़ा था ना, साइंस और सुपर पावर दोनों अलग हैं। मतलब स्नेक सुपर पावर सर? उसमें पावर है, बदला होता है, प्यार होता है। नो सर, मुझे भरोसा नहीं है। जब तक खुद पे नहीं गुजरती कोई भरोसा नहीं करता। तुम्हें सब पता है, सोचोगे तो चलेगा क्या? ये सब सच नहीं है। मैं पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन नागमंडल ने मेरी आंखें खोल दी। नागमंडल ना सर, वो तो हमारे गांव के पास में ही है। फिर क्या तुम उस गांव के बारे में नहीं जानते? सुना तो था सर, कहानियां हैं ये सोचकर छोड़ दिया। देखो प्रेम, मैंने तुम्हारी पीएचडी में मदद की है और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसमें शक्ति नहीं है। नागमंडल नाम का गांव नाग माता के अधीन है। उस गांव के सारे लोग नाग माता के भक्त हैं। नाग शब्द के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन एक बार एक इंसान की गलती की वजह से उस गांव से संतान का सुख छिन गया। श्राप लग गया था। नाग के श्राप ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 11 साल में नागमंडल गांव में पवित्र देव सर्प का निवास है। क्या सांपों में पवित्र देव सर्प का? यस, देव सर्प। सारे सांप देव सर्प के बिल के चारों ओर इकट्ठा होकर भक्तों द्वारा चढ़ाया प्रसाद स्वीकार करते हैं। ये टू मच है सर। उनका मिलना, मीटिंग करना, साथ मिलकर डिनर करना, ये ज्यादा हो गया सर। ये सब झूठी कहानियां हैं सर। मैं भरोसा क्यों करूं? मजाक मत उड़ाओ प्रेम। मैं जो कह रहा हूं मैंने खुद देखा है, तब भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम खुद जाके देख लो। कभी वो गांव बहुत सुखी हुआ करता था। एक बार नाग पंचमी के दिन एक नाग बिल के सामने सो रहा था तो किसी ने देखे बिना वहां ले जाके गरम खीर रख दिया। बस उस नाग की मौत हो गई। तब से सारे नागों ने श्राप दिया था। वो गांव बाज औरतों का गांव बन गया। आज के जमाने में भी श्राप? आई डोंट बिलीव दिस। यू हैव टू प्रेम। श्राप ही नहीं, उससे विमुक्त भी हो गए। एक लड़की जिस पर नाग माता का आशीर्वाद था वो गांव में आई तो खुशियां आ गई। 11 साल पहले मैं जाके उससे मिला था। जब वो मुझसे मिली तो उसने मुझे एक नाग माता का नाग मणि मुझे दिखाया।
मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और पता है, उस गांव की सिर्फ वही लड़की नाग माता का दर्शन कर पाती थी। ग्राम देवी और नाग माता बचपन से उसकी हर मुसीबत से रक्षा करती है। नागमणि के बारे में सुना तो था सर, लेकिन भरोसा नहीं किया। करना होगा प्रेम, तुम स्वयं देखोगे तो भरोसा करोगे। नहीं हो सकता सर। नहीं प्रेम, बहस मत करो। नाग पंचमी कल ही है, 11 साल भी हो गए हैं। कल नाग सम्मेलन होगा, तुम स्वयं जाकर देख कर आने के बाद बात करना। वो भी तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, समझ आ जाएगा कि मैं सही हूं या तुम। सांप को प्राणी समझकर छोड़ दोगे या पावरफुल गॉड समझकर पूजा करोगे, तय हो जाएगा। चलना यार, मैं तुझे गांव लेकर चलता हूं। ध्यान से प्रेम, लापरवाही दिखाकर जान को खतरे में मत डालना। मजाक में लोगे तो बाद में तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मुझे कोई डर नहीं है सर, मैं साबित करूंगा मैं सही हूं। ओम क्लीम ह्रीम। बेताल, बेताल, प्रार्थना स्वीकार करो बेताल। बेताल, अपने दर्शन दो, अपने दर्शन दो। भद्रावती, ऐसे मजाक मत उड़ाओ। मेरे बेताल मुझ पर कृपा अवश्य बरसाएंगे, अवश्य बरसाएंगे। बेताल, बेताल, मुझ पे कृपा करो, कृपा करो बेताल। कृपा नहीं करोगे? शाबाश पशुपति, शाबाश। तुम्हारी भक्ति पत्थर को भी पिघला सकती है। ये बेताल खुश हुआ। शत्रु के विनाश के लिए मैंने जिस अग्नि का प्रयोग किया था वो वापस आ गया है। कोई शक्ति उसे रोक रही है। बेताल, दुश्मन बचना नहीं चाहिए, अंत होना चाहिए। नागबंधन का खजाना मुझे चाहिए। बेताल, मेरी इच्छा पूरी करो, पूरी करो। ये वस्त्र आकाश की तरफ यात्रा करेगा, तुम उसका पीछा करो। ये वस्त्र जिसके ऊपर गिरेगा वही तुम्हारा शत्रु होगा। मैं धन्य हुआ बेताल, मैं धन्य हुआ। ये वस्त्र ही तुम्हें तुम्हारे दुश्मन तक पहुंचाएगा। अपने दुश्मन को पहचान कर अपने उद्देश्य को साकार करो। एक और बात पशुपति, वही दुश्मन तुम्हें उस खजाने का पता बताएगा। सोच समझकर फैसला लो और कार्य को पूर्ण करो। शत्रु का पता चलेगा, खजाने का रास्ता पता चलेगा। छोड़ो छोड़ो, जल्दी जल्दी उस कपड़े को हवा में छोड़ दो पशुपति, छोड़ो।
बेटी प्रतिज्ञा, जल्दी आओ बेटी। सब नाग पंचमी की पूजा के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो गया माँ, आप ही देर। माँ। क्या हुआ बेटी? माँ, आपको दिखाई नहीं देता है ना? फिर आप इतने अच्छे से फूल माला कैसे बना ले रही हैं? सारे काम कैसे कर लेती हैं? इतने सालों के बाद तुझे ये सवाल कैसे सूझा? ये बात तो मैं बहुत सालों से पूछना चाहती थी माँ, पर पता नहीं क्यों कभी पूछ नहीं पाई। बताइए ना माँ। माता रानी के विश्वरूप दर्शन के बाद मुझे दिव्य शक्ति मिली है। शायद मन को सब दिखाई देता है, मन से सब कुछ देख पा रही हूँ। ये सब कुछ माता की कृपा है। आप तो बहुत खुशकिस्मत है माँ। मेरी खुशकिस्मती तुम ही हो बेटी। यूं ही मेरी तारीफ मत कीजिए। ये तारीफ नहीं है प्रतिज्ञा, सच है। मेरे लिए नाग माता का दिया हुआ वरदान हो तुम। ठीक है, चलो जल्दी निकलते हैं। कितनी भी हवा क्यों न चल रही हो, पर घर में कैसे आ सकती है? और इस हवा से सिर्फ फोटो ही क्यों हिल रही है? मुझे ये सब अजीब लग रहा है। हे गरुड़ प्रभु, ये कैसा अशुभ संकेत है। प्रेम को बचा लीजिए, उसकी रक्षा करना, उस पर कोई आंच ना आए। मेरे बच्चे को मुसीबत से पार करवा दीजिए। आप ही ऐसा कर सकते हैं। हमारे वारिस को बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। ए प्रेम, जल्दी चला ना गाड़ी। इतनी जल्दी किस लिए यार? चला तो रहा हूँ। जल्दी जाना पड़ेगा, नाग सम्मेलन देखना है ना। ना नाग सम्मेलन होगा ना मणि प्रदर्शन होगा। अरे अंधविश्वास है ये सब। ये क्या बोल रहा है तू? मैंने सुना था यार। क्या सुना था तूने? यही कि साथ मीटिंग रखते हैं या गांव के बॉर्डर पर कैबिनेट मीटिंग करते हैं। तू पागल हो गया है। पता नहीं यार, जाकर देखेंगे तब पता चलेगा। अरे वहां जाकर तेरा वहम खत्म हो जाएगा, देखना। चलो नागमंडल।